ही कि मेरा भक्त है, इसने कभी ना कभी तो हमारे नाम को जपा था। और संसार के लोग क्या करेंगे, अपनी सुनाओगे तो हंसी उड़ा देंगे, हंस हंस के पूछेंगे दुख तेरा, बाहर जाके उड़ाएंगे। तुम्हारे दुख कैसे पूछेंगे? अरे भैया क्या हुआ, हमें बड़ा कष्ट हुआ तुम्हारे दुख सुन करके। तुम अपनी बीती बताओगे, तुम्हारी बीती सुन करके जा करके बाहर तुम्हारी हंसी उड़ा देंगे। अरे भैया बहुत दुखी डोलता है तो संसार का तो ऐसा है, लेकिन जगत में प्रीत कितने दिनों की है? सिर्फ 4 दिनों की है। और कहते भी हैं 4 दिनों की प्रीति 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। बताइए भैया कैसा प्रेम है कि तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। जैसे ही व्यक्ति की नेत्र बंद हुए तो सारे नाते मिट जाते हैं। बताइए वही पिता हमारे साथ बैठ करके रह रहा था, खाना खा रहा था, और वही मरने के बाद उसी पिता के शरीर से हमें डर लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उस घर में भय का माहौल हो जाता है। लोग अकेले लेटने से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि वो रात्रि में आ जाए। अरे भैया अगर वो आ भी जाएंगे तो हमारे अपने, कोई बाहर के थोड़ी ना है। क्या हमारे अपने हमें कष्ट देंगे क्या? तो फिर हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि नाते जो है ना ये स्वार्थ के हैं और किसी के नहीं। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, बेहिचिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल समूह, जल में वही बहाते हैं। हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं कि मेरा बेटा खुश रहेगा, और वही बेटा चिता में आग दे देता है, जाके गंगा जी में जाकर के छोड़ आता है। वो बेटा दोबारा नहीं चाहता कि पिताजी हमारे घर आ जाएं, और क्या कहता है पंडा जी से जाकर के, हे पंडा जी अच्छे से पूजा कराना, मेरे पिताजी मेरे घर आए लौट करके। बताइए कोई कहता है कि प्रेत बन के मेरे घर आना लौट करके? कोई नहीं कहता है। और जो घर का मालिक है उसी के जाने पर घर की महाराज शुद्धि कराते हैं। घर की पवित्र करा दो भैया, अशुद्ध हो गया है, और उसके धन में अशुद्धि नहीं है, लेकिन उसके आज मर गया तो वहां स्थान में अशुद्धि हो गई। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान कर देते हैं भैया, दादा बाबा जो भी हो ले जाओ, दोबारा लौट के घर मत आना हमारी सरकार। डरते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थ के नातों में प्रेम करते हैं। भैया ऐसे प्रेम करने से क्या फायदा? अगर प्रेम करना है तो ठाकुर जी में करो। अरे हाँ मानते हैं घर की जिम्मेदारी इतनी हमारे ऊपर है कि हमको निभा करके चलना है, लेकिन हमें प्रेम किससे करना है? अपने गोविंद से करना है। पड़े रहो दरबार में ढका धनी के खाए, और कबहू तो लाडली। अरे पड़े रहो ठाकुर के दरबार में, कभी तो ठाकुर देखेगा कि मेरे दरबार में पड़ा है, रोज आता है, तो कभी ना कभी मेरी ओर नजर पड़ेगी महाराज, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमें ये करना है, हमें जगत से प्रेम नहीं करना है।
प्रेम करना है तो गोपी कैसे करो। गोपियों ने कैसा भगवान से प्रेम किया था। गोपियां ये तक कहती थी कि श्याम सुंदर तुम मेरे सामने मत आया करो। एक कथा आती है ब्रज की कि ब्रज में एक नई बहू का विवाह हुआ और भगवान का उस समय बोलबाला था, चोरी करने में भगवान घूमते थे। तो नई बहू की सास ने कहा कि देखो बहू, तू घर से बाहर मत निकलना, जो नंद का लाला है ना ये बहुत बड़ा छलिया है, उससे नजर मत मिला लेना, क्योंकि जिस गोपी की उससे नजर मिल गई उसकी महाराज जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि वो फिर कृष्ण की हो जाती है। सास ने तो खूब संभाला, लेकिन भगवान तो भगवान हैं। एक दिन वो गोपी चकिया भा रही थी अपने घर में। आज गोपी चकिया बहा रही है, इतने में श्याम सुंदर मुरली वाले आ जाते हैं। अरे भाभी क्या कर रही है तू? वो लाला मैं गेहूं पीस रही हूँ। ले भाभी हम पीस दे। पहले का समय था ना, वो 4 बजे जग करके चकिया पीसती थी माताएं। तो आज वो गोपी पीस रही है। भगवान बोले भाभी हम भी पीस दें। भाई बोले लाला तेरी मर्जी है। आज भाभी तो बैठ गई और गोविंद चकिया पीस रहे हैं। पीसते पीसते सुबह के 7 बज गए हैं। आज सास ने आवाज लगाई, ए बहू क्या चकिया पीसती रहेगी और भी काम करेगी? आज वो गोपी कहती है, सखी जैसे ही मैंने देखा कि आज तो बहुत गेहूं पिस गया है, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोल के देखा तो वहां एक मुट्ठी भी गेहूं नहीं पिसा है, ना वहां श्याम सुंदर है ना। और सास ने आकर के पीछे से मुझे 50 गाली दी कि दुष्ट तू काम करना नहीं चाहती है, 3 घंटे से चकिया पे बैठी कुछ कर नहीं रही है। आज वो गोपी नारद जी से कह रही, नारद जी मेरी तो चित्त में वो मुरली वाला बस गया है। जहां देखो जहां वो मुरली वाला हमें दिखता है। नारद जी बोले अच्छा वो दिखता है तो तुम उसको देखा मत करो। तो बोली नारद जी एक दिन की बात तो सुन लो, मैं गाय धो रही थी। गाय धोते धोते इतने में वो मुरली वाला आ गया। अरे भाभी हमें भी दूध पिलाएगी क्या? नारद जी उसकी सूरत इतनी प्यारी है कि उसको देख करके हमें मना नहीं किया जाता है। मैंने कहा अरे लाला मैं तुझे पिला दूंगी अभी। ना है भाभी मैं तो गैया के थन से पीऊंगी। और नारद जी मेरी ऐसी मती मारी गई कि मैंने पूरा दूध बाके मुंह में निचोड़ दियो है। और जैसे ही सास ने पीछे से आवाज लगाई, बहू कब पागल है गई है, देख पूरा दूध तूने नीचे फेंक दियो है। अब तो महाराज सास की फिर गाली पड़ी। नारद जी मुझे ऐसा लग रहा हो कि मेरे घर बर्बाद ना है जाए। अच्छा बोले नारद जी एक दिन की बात तो सुन लो, मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई थी और जैसे ही पानी भरा, अब वो घड़ा बड़ा वजनदार था तो मैंने कौन चाय, इतने में श्याम सुंदर आ गए। अरे भाभी मैं वो चाय दूंगा। अरे लाला मैंने की चाय दे। आज जैसे ही वो घड़ा उचाया और वहां काय के श्याम सुंदर वो घड़ा धड़ाम से नीचे गिरा। नारद जी मैं तो परेशान हो गए, आज पनघट पे बैठी हूँ, बताओ नारद जी घर जाऊंगी तो सास की डांट खाऊंगी। नारद जी ये मुरली वाला मेरे चित्त में बस गया है। भगवान चित्त में कैसे बसते हैं? जब प्रेम करो तो भगवान चित्त में बस जाते हैं। और वो गोपी कह रही है, माहिर मेरे ओ श्याम लगो संग डोले। माहिर मेरे हो श्याम लगो संग डोले। माहिर में हो श्याम लगो संग डोले।
अगर तेरे पीछे श्याम घूमता है तो श्याम की तरफ तू देखा मत कर, जहां वो हो जाए खड़ा होकर वहां मत जाया कर, दूसरी तरफ चली जाया कर। तो गोपी कह रही है जित जाओ ठाड़ो ही पावे, 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 बिना बुलाए बोले, ओ बिना बुलाए बोले, माहिर माही हो श्याम लगो संग डोले। ओ माहिर माही हो श्याम लगो संग डोले। जय हो। बेटी बेटी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। कहा कहूँ मैं बस में मेरो, कहा कहूँ मैं बस में मेरो, कहा कहूँ नहीं बस में मेरो, कहा कहूँ नहीं बस में मेरो, हंसे हंस घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, माहिर मेरे हो श्याम लगो संग डोले। ओ माहिर मेरे ओ श्याम लगो संग डोले, ओ माहिर मेरे ओ श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले। ऐसे गोपियों के पीछे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। कोई होगा जो कहता होगा कि भगवान मेरे चित्त से तुम निकल जाओ, ये वही कह सकता है जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान जल्दी किसी के चित्त में बैठते नहीं हैं। आपने एक विचार किया होगा, जब पूजा में बैठते हैं ना तो कहाँ मन लगता है? बैठे पूजा में मन जाता है बाहर, अरे ये वाला काम ऐसा होकर के ऐसा कर लेते तो ठीक रहता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमें भगवान हमारे सामने नहीं आएंगे। कल हम और आपने श्रवण किया है कि गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया है। भगवान ने मथुरा गए हैं, कंस को मारा है, और भगवान संदीपनी मुनि के आ गए हैं जहां भगवान की मित्रता सुदामा जी के साथ हुई है। उसके बाद भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा है। उद्धव, तुम अभी ज्ञानी हो, तुम प्रेमी नहीं हो। जब ज्ञान के साथ तुम जब प्रेमी बन जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है।
संसार में अगर व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है तो ज्ञान कोई काम आने वाला नहीं है। इसके बाद हम और आपने भगवान के प्रथम विवाह का श्रवण किया है कि भगवान का पहला विवाह कैसे हुआ है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि भगवान का पहला विवाह राक्षस विधि के साथ हुआ था। राक्षस विधि के साथ कैसे कि भगवान ने भगा करके विवाह किया था। तो भगवान का पहला विवाह परीक्षित राक्षस विधि के साथ हुआ था। भीष्मक जी महाराज ने आकर के कन्यादान किया है और सुंदर तरीके से विवाह का कार्य संपन्न कराया है। आज भीष्मक जी रुक्मणी महारानी से मिल करके अपने कुंडलपुर की ओर जा रहे हैं। आज रुक्मणी जी महारानी रो रही हैं क्योंकि जब बेटी की विदा होती है ना तो चाहे कितना भी हृदय आपका मजबूत हो लेकिन वो हृदय वहां अपने आप ही रोने लगता है। आज रुक्मणी जी की विदा हो रही है, गीत गा रहे हैं, रुक्मणी महारानी रोए जा रही हैं। और जब बेटी का विदा होती है ना तो चाहे कितनी भी माँ कैसी भी हो, आज बेटी के हर हर क्षण याद आते हैं माँ को कि आज मेरी बेटी विदा हो रही है। तो आज रुक्मणी महारानी कह रहे हैं, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर मैं तेरे घर द्वार से, जा रही दूर में तेरे घर द्वार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। और जब बेटी विदा होती है ना तो बेटी और माँ की कितना झगड़ा होता है, लेकिन वो बेटी रोते रोते कहती, पिताजी आज तो आप सारे गिले शिकवे भुला करके हमें प्रेम से आज विदा कर दो खाली बस। आज उस समय बेटी भी रोती है कि हे पिता आज से मैं पराई हो जाऊंगी, आज से जो घर मेरा था ना अब मेरा नहीं रहेगा। यही कहा जाएगा बेटी तेरा घर तो वहां है यहाँ नहीं है। प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो, प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो, प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो, प्यार से बोल दो अब तो जिद छोड़ दो। तार टूटे नहीं आज तो जोड़ दो, तार टूटे नहीं अब तो यूं जोड़ दो, तार टूटे नहीं अब तो जोड़ दो, तार टूटे नहीं अब तो जोड़ दो। जा रही दूर में तेरे संसार
बाबुल कर दो मेरा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो मेरा आज तो प्यार से। आज जो भाई बहन का प्रेम होता है ना, चाहे बचपन में कितना भी झगड़ा हो भाई बहन का, लेकिन जब बहन भाई से दूर जाती है ना तो भाई पर रहा नहीं जाता है। और भाई कैसा भी हो लेकिन भाई अपने आंसू रोक नहीं सकता है जब उसकी बहन उससे दूर होती है। और वैसे चाहे घर में खूब झगड़ा करे कुछ भी करे, लेकिन अपने बहन को दूर जाते नहीं देख सकता है भाई। तो भाई कह रहा है क्या, बहन आंसू से मोती न बिखराओ तुम, 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 जाके साजन के घर सारा सुख पाओ 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 तुम, ज्ञान कुल की बढ़े तेरे महबार से, राज कुल की बड़े नार महराज को बाबुल कर दो विदा आज